लखनऊ की उस रात किसी ने सोचा नहीं था कि राजनीतिक आग इतनी तेज भड़केगी कि विधानसभा के सामने अपर्णा यादव, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हाथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे खड़ी होंगी और उनके साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और महिला। अगले ही पल आग की लपटें ऊंची उठी। समाजवादी पार्टी का झंडा, जिस पर अखिलेश यादव की तस्वीर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, जलकर खाक हो गया। अपर्णा ने कहा, यह दुर्योधन और दुशासन वाली पार्टियां महिलाओं की अस्मिता पर हमला कर, नारी शक्ति इन्हें माफ नहीं। इनका झंडा जलेगा और ये पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इन सभी दुशासन और दुर्योधन जैसी दुराचारी पक्षियों के पार्टियों का झंडा जलाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई आम जनमानस की महिला निकले पार्लियामेंट तक पहुंचे। दरअसल ये नजारा सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा। बिल का मकसद था लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना, लेकिन परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को लेकर के विपक्ष की आपत्तियों के कारण अटक। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, जबकि बीजेपी ने इसे नारी शक्ति का अपमान करा और इस आग में घी डाल दिया अपर्णा यादव। अपर्णा यादव वही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, अखिलेश यादव के भाई की पत्नी। अपर्णा का यह कदम किसी साधारण कार्यकर्ता का कदम नहीं था। वो मुलायम सिंह यादव की बहू थी, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की पत्नी भी, और समाजवादी पार्टी के संस्थापक परिवार से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने बीजेपी का साथ आखिरकार चुना। हालांकि पहले वो सपा में भी रह चुके। अब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष। उनके इस प्रदर्शन ने सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि परिवार की अंदरूनी दरार को भी साबित किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और कई ने इसे पारिवारिक विश्वासघात बताया। अपर्णा का समाजवादी पार्टी से मोहभंग सिर्फ राजनीतिक नहीं है। दरअसल अभी हाल में ही जनवरी 2026 में उनके पति प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर करके अपने मतभेदों का ऐलान किया। उन्होंने अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाए, यहां तक कह दिया कि स्वार्थी महिला है, परिवार तोड़ने वाली है, मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए हैं इसने, बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहिए। प्रतीक ने अपर्णा की तस्वीर को शेयर कर लिखा, वे जल्द ही इस रिश्ते को खत्म करना चाहते। कुछ दिनों बाद उन्होंने पोस्ट में अपर्णा को सबसे झूठा बताया और अपनी मानसिक स्थिति खराब होने का भी जिक्र किया। अपर्णा ने इसे साजिश बताया। बाद में उनके कुछ समर्थकों ने भी, उनके कुछ करीबियों ने भी इसको एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उनके और प्रतीक के रिश्ते ठीक हैं, बस राजनीतिक सक्रियता के कारण कुछ लोग रिश्ते तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में हालांकि कुछ दिनों बाद प्रतीक ने यू टर्न लिया और कहा, विवाद सुलझ गया है, हम दोनों साथ साथ। उनका कोट भी एक सामने आया कि हम दोनों ने साथ मिलकर के मामले को सुलझा लिया है। फिर भी यह सार्वजनिक विवाद यादव परिवार की अंदरूनी दरार को पूरी तरीके से बार बार उजागर। अब अपर्णा पर आते हैं। अब अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी का झंडा जलाना और उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर का होना इसी पृष्ठभूमि में और ज्यादा तीक्ष्णता लाता है। परिवार की बहू होने के बावजूद उन्होंने बीजेपी का साथ चुना। अब सार्वजनिक रूप से समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी वो बता रही है। अपर्णा ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया और कहा कि आज इस अंधेरी रात में मैं इन दुर्योधन और दुशासन रूपी पार्टियों का झंडा जलाकर संपूर्ण भारतीय नारी शक्ति की अस्मिता की ज्योति जलाने। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और उनकी कविता का भी कि काली रात है, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। उनके शब्दों में गुस्सा साफ था, लेकिन साथ ही महिलाओं को एकजुट होने की वो अपील कर रही थी। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने देरी नहीं लगाई, भाई उनकी पार्टी का झंडा जला और जलाया भी किसने? मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य। घटना को लेकर पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अरविंद सिंह गोप भड़क गए। गोप ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि समाजवादी पार्टी का झंडा गरीब, किसान, नौजवान की पहचान है और ये हमारे सम्मान से जुड़ा। उन्होंने कहा, कोई भी नेता हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, अगर वो झंडा जलाएगा तो समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन इसमें भी एक नई बात रही। वो नई बात रही खुद अखिलेश यादव की। अब अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर प्रतिक्रिया देनी थी इस पूरे मामले पर। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा कि बीजेपी को प्रदर्शन के लिए कम से कम 12 महिलाएं तो भेजनी ही चाहिए। दरअसल नारी वंदन अधिनियम का जो संशोधन विधेयक था, गिरने के बाद कुछ महिलाओं ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। बाकायदा उन्होंने उन्हीं तस्वीरों को जो उनके विरोध में प्रदर्शित की गई थी, उन्हीं को टैग करके लिखा कि कम से कम 12 महिलाएं तो प्रतीकात्मक तौर पर भेजनी चाहिए, पर ये नहीं हुई। अब रविवार को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अखिलेश यादव। उन्होंने कहा ये पीडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उससे पहले 8:30 बजे शनिवार की रात प्रधानमंत्री बोल चुके।
रविवार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इस मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूं, लेकिन रंग जो होता है वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा। हर धर्म का कोई न कोई रंग है। समाजवादियों का रंग लाल है, लाल रंग क्रांति का है, लेकिन यही रंग हमारी देवियों का है। उनके पहनावे का भी रंग लाल जोड़ा समझा। हनुमान जी का रंग भी लाल है। नए शादीशुदा जोड़े जब बनते हैं तो उनके चूड़े का रंग भी लाल है। इसलिए किसी को किसी की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचानी। ये बात अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव ने और भी कुछ कहा। उन्होंने कहा, हम आधी आबादी को उनका हक और सम्मान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कितनी गिनती होगी, किसकी गिनती होगी, ये कौन तय करे। उन्होंने कहा कि आधी आबादी में महिलाएं। उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी आधी रात को बात कर रही है। जो पीड़ित समाज की आधी आबादी है, उन सबको हक और सम्मान मिले, ये हमारा सवाल। अब एक तरफ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और विपक्ष एकता पर जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपर्णा यादव जो बीजेपी में सक्रिय हैं और कह रही हैं कि परिवार की पुरानी विचारधारा अब महिलाओं के हित के खिलाफ हो गई। राजनीतिक विश्लेषक इसे यादव घराने की नई पीढ़ी का विद्रोह है। मुलायम सिंह यादव के समय सपा समाजवादी पार्टी और पिछड़ों का पक्ष और छवि रखती, लेकिन अब महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर वो पिछड़ रही है, यह अपर्णा का आरोप। और इसलिए अपर्णा यादव के ट्वीट का मैं बार बार जिक्र करता हूं, जहां वो कह रही है कि दुर्योधन और दुशासन कर रही है कांग्रेस और सपा। महिला आरक्षण बिल की कहानी पुरानी है। 1996 से यह संसद में आता जाता है, लेकिन हर बार अटक जाता है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में यह पास हुआ, लेकिन लागू होने के लिए परिसीमन का इंतजार हो रहा है। हालांकि तब तो जनगणना की भी बात है। इस बार संशोधन बिल आया, संविधान संशोधन, ताकि जल्द आरक्षण लागू हो सके, लेकिन सपा कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर आपत्ति की। उनका कहना था कि बीजेपी अपनी मर्जी का परिसीमन करवाना चाहती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में उनकी ताकत प्रभावित हो जाए। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की बड़ी साजिश करार दिया। अब दूसरी तरफ बीजेपी और अपर्णा का तर्क, विपक्ष महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने। अपर्णा कह रही है कि ये पार्टियां महिलाओं को टिकट नहीं देती, लेकिन आरक्षण का विरोध कर उनका चेहरा पाती। उन्होंने दावा किया कि अगर बिल पास हो जाता तो सुबह जश्न होता, लेकिन विपक्ष ने इसे रोका। सपा जैसे दल जो यादव मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर हैं, उनको खतरा है कि महिला आरक्षण से उनकी पारंपरिक सीटें प्रभावित होती। वहीं बीजेपी से नारी शक्ति का मुद्दा बनाकर महिलाओं के बीच अपनी पैठ रखती। अपर्णा का प्रदर्शन इसी रणनीति का हिस्सा है। अपर्णा के झंडा जलाने के बाद समाजवादी पार्टी में भूचाल। कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी का अपमान बताया। अब पार्टी के एक प्रमुख चेहरे हैं, प्रवक्ता भी हैं, पहले एमएलसी रह चुके उदयवीर सिंह, वो तो काफी नाराज हुए। उनकी प्रतिक्रिया देख लीजिए आप। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, फिर उनका वीडियो भी आया और उसमें भी बहुत नाराज दिखाई। समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार समेत कई नेताओं ने इस पूरे मामले में हजरतगंज थाने में तहरीर में उन्होंने अपर्णा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अब जब एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर ले ली गई, अब एफआईआर तो अभी दर्ज हुई नहीं, लेकिन अब ये बात लगातार आगे बढ़, विवाद भी गहराता जाए। एक विवाद घर का और दूसरा घर के बाहर का, यानी लीगल। पर एक बात तो तय है, दरअसल इस पूरे मामले में कुछ लोग जो बातें कह रहे हैं, जो कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता या परिवार से जुड़े हुए, वो अपर्णा के इस कदम को लेकर के हैरान है। मतलब अब तक परिवार में विचारधारा का मतभेद था, तो अपर्णा बीजेपी में चली गई, ये बात लोगों को समझ में आ रही। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, अंशुल यादव के यहाँ पारिवारिक समारोह में अपर्णा और प्रतीक दोनों पहुंचे थे, अखिलेश यादव के पैर छुए थे, वो वीडियो भी सबके सामने आया था। वहां सबने अपर्णा का स्वागत किया था, बावजूद उसके कि वो बतौर उपाध्यक्ष प्रोटोकॉल के साथ पहुंची थी वहां पर। लेकिन इस स्टेज पर आकर के, जहां पर विधानसभा के सामने उनकी उपस्थिति में वो खुद आग लगा रही थी, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ी थी, उनके बगल की महिला समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ी थी और झंडे में आग लगा दी। और जहां से आग लगी, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो आग जहां से शुरू होती है वहीं अखिलेश यादव का चेहरा। मतलब कोई और शायद करता तो वो बात आई गई होती। राजनीति में पुतला दहन होता है, तमाम सारी चीजें होती है, विरोध के तौर पर मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन ये जो हुआ इसने थोड़ा चीजों को अलग तरीके से। अब जो ही अपर्णा यादव 2017 में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार, 22 में उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन 17 में टिकट दिया भी था। वो चुनाव भी लड़ी, चुनाव हार गई। उनको चुनाव हराया रीता बहुगुणा जोशी ने। अपर्णा ने
2022 के चुनाव के बाद जाकर के फैसला किया, उसके आसपास मतलब ये फैसला किया चुनाव के आसपास कि वो ज्वाइन करेंगी बीजेपी। अब बीजेपी ने आज तक तो उनको टिकट नहीं दिया, न विधायिका का टिकट दिया, न उनको एमएलसी बनाया, न राज्यसभा भेजा, न विधान परिषद भेजा। वही अपर्णा आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं को टिकट नहीं, महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहती है। लोग इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आप मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू थी, वो मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, आपको इससे बचना चाहिए। लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स, बीजेपी ट्रोलर्स का एक बैकअप भी अपर्णा को मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मतलब एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उन्होंने झंडा जलाया तो अब परिवार का रिश्ता भी जला दिया। अखिलेश यादव को अब इतना उदार नहीं होना चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं। और भी कई नेता हैं, मतलब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। एक तरफ परिवार की बहू सार्वजनिक रूप से दुर्योधन दुशासन पार्टी को बता रही है, दूसरी तरफ पार्टी को महिला मुद्दे पर अपना स्टैंड भी साफ करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि बिल में ओबीसी महिलाओं का प्रावधान अलग से होना चाहिए, अन्यथा ये ऊपरी वर्ग की महिलाओं को फायदा पहुंचाए। अब ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इस पूरे मामले में दिखाई पड़े। दरअसल ये घटना सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। बीजेपी से नारी शक्ति जागरण बता रही है, जबकि विपक्ष इसे बीजेपी की ड्रामेबाजी। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटका रही थी, इसलिए बीच चुनाव में मुद्दा निकला। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि दरअसल ये घटना 2027 के विधानसभा चुनाव की एक झलक मात्र, महिला वोटरों को प्रभावित करने के लिए दोनों पक्ष जो आजमाइश कर रहे हैं, और उसका नतीजा लखनऊ में विधानसभा के सामने इस तरीके की परिस्थिति। अपर्णा जैसे चेहरे बीजेपी के लिए ब्रांड बन सकते हैं, उनके लिए एक अवसर बन सकते हैं। परिवार से बगावत करने वाली महिला सशक्तिकरण की आवाज, वहीं समाजवादी पार्टी को अपनी छवि सुधारने के लिए अलग काम करना पड़ेगा, वरना महिला विरोधी ठप्पा चिपकाया जा सकता है। अपर्णा का बयान याद रख लें, महिलाओं का विरोध करने वाले मिट जाए। वो ये भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसमें बाधा डाल रहा है। ये बयान बीजेपी की लाइन से पूरी तरीके से मेल और अपर्णा की वर्तमान राजनीतिक पोजीशन से। अब सवाल यह है कि अखिलेश आगे क्या कदम है? क्या परिवार की बहू पर सख्ती करेंगे, यानी अब पूरी तरीके से रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, या वो मौन साध परिवार के मुखिया? समाजवादी पार्टी के अंदर भी कुछ नेता अपर्णा के कदम को दुस्साहस बता रहे हैं, लेकिन वो पुरानी सोच को चुनौती देते हुए भी दिख रहे हैं। अब ज्यादातर कार्यकर्ता इससे नाराज हैं। दूसरी तरफ अपर्णा की सुरक्षा बढ़ाई गई, उनके आसपास घर के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। ये बताता है कि माहौल तनावपूर्ण है, राजनीति में ऐसे प्रदर्शन आम है, लेकिन जब परिवार की बहू राजनीति पार्टी का झंडा जला दे तो ये सिर्फ राजनीति नहीं रह जाता, एक भावनात्मक युद्ध में तब्दील होता है। लखनऊ की उस रात को सिर्फ झंडा नहीं जलता, वो पुरानी राजनीतिक सोच, पारिवारिक रिश्तों और महिला सशक्तिकरण की एक नई लड़ाई की चिन्ह है। अब देखना यह है कि इस आग से कौन सी नई राजनीति उभरती। ये पूरा मामला दिखाता है कि राजनीति में सिर्फ नीतियां नहीं, बल्कि प्रतीक भी उतने ही ताकतवर, और जब प्रतीक जलते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं जलता, बहस, भावनाएं और सियासत सब कुछ भड़क। फिलहाल आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि इस तरह की पेशकश आपके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।